हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1 की ओर, वो भी प्रश्नावली 2.2 का। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। छीन लाओ सफलता, छीन लाओ सफलता, कहानी उसे कहते हैं। छीन लाओ सफलता, कहानी उसे कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सफलता को छीनने, बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस अंक लाने, वो भी मैथ में 99 नंबर, 100 में 100 लाने। तो चलते हम लोग। तो अब आपको हम बता देते हैं प्रश्नावली 2.2 का कुछ बेसिक। तो बेसिक क्या है, आप ये जानिए कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आपको इस चैप्टर में खास करके द्विघात बहुपद के बारे में जानना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा, एकदम मजा आ जाएगा। ऐसे आपको बेसिक का वीडियो अलग से मिल जाएगा, लेकिन आप फिलहाल इसमें सवाल समझ जाइए। तो कुछ बेसिक हल्का फल्का आपको बता देते हैं, समझते हैं। तो बेसिक आपका है सबसे पहले व्यापक रूप। तो व्यापक रूप किसको बोलते हैं, जैसे आपका नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम है आशीष कुमार, तो आप लोग क्या कहिएगा कि आशीष सर से हम लोग पढ़ते हैं। आप अगर चाहे तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग किसका क्लास किए, AK सर का। तो शॉर्ट नेम हुआ ना, तो आप हमको AK से क्या प्रदर्शित किए कि आशीष सर को। तो ठीक उसी प्रकार से इस सवाल में व्यापक रूप का मतलब यही होता है। तो व्यापक रूप का मतलब है AX² प्लस BX प्लस C। अब यहाँ पर A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो ABC आप जान जाइए कि अचल पद और चल पद, अचल पद और चल पद। तो अचल पद और चल पद किसको बोलते हैं, तो जितना भी अंक है, जितना भी अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, वो सब जो है अचल पद है, ठीक है। बाकी ABCDEFGH टोटल मिला के डॉट 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 XYZ जितना भी है वो क्या है, चल पद है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप एग्जांपल लीजिए कि 2x² प्लस 5x प्लस 6, यानी कहने का मतलब कि x² कट गया तो a का मान मेरा क्या हुआ, 2। उसी तरह x और x कट गया तो b का मान क्या हुआ, 5। ठीक देखिए, c के सामने कुछ नहीं तो क्या है, 6 है, यानी a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 6। ठीक उसी प्रकार से यानी कहने का मतलब कि 2 जो हो गया अचल पद हो गया, अंक वाला है अचल पद, और जबकि x² जो हुआ और x जो हुआ और c जो हुआ, ये सब कौन पद हो गया, चल पद। तो क्लियर हो गया यहाँ का बेसिक आपका। अब आप ध्यान से समझ जाइए, सूत्र समझ जाइएगा। तो सूत्र देखिए क्या है कि सूत्र शून्यकों का योगफल। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा और बेटा। तो अल्फा और बीटा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में शून्यकों का योगफल के बारे में सूचित कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र हो गया -b/a। अब -b/a हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल अगर कहेगा तो इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a। गुणनफल का मतलब होता है गुना, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। अब आप यहाँ पर समझ जाइए कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपसे अगर कोई बूढ़ा पुराना पूछ दे इसका हिंदी बताओ, -b/a का क्या होगा, c/a का हिंदी बताओ, तो क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, आप अल्फा प्लस बीटा पूछेंगे तो बता दीजिएगा शून्यकों का योगफल, और अगर शून्यकों का गुणनफल मतलब बोल दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। तो आप समझ गए। तो अब बात रहा यहाँ पर कि b का नाम कैसे बोलेंगे, a का नाम कैसे बोलेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, b कहाँ पर, यहाँ है ना। तो b किसके साथ है, x के साथ। तो x के साथ किस में है, गुना में। तो बोल सकते हैं कि x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे a को हम लोग क्या बोलेंगे, x² का गुणांक। है कि x के सामने में गुना में है तो लिखेंगे x² का गुणांक। तो इसको बोलेंगे माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
ठीक उसी प्रकार से c बटे a को बोलेंगे, c का मान मतलब देखिए c का अंक में ही आया अचल पद, तो अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप हिंदी समझ गए। अब देखिएगा कि सवाल बनाने में गर्दा मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम बेसिक को मिटाते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो दिया है, एक बार हम क्वेश्चन को आपका पूरा पढ़ देते हैं, क्या कहना है। तो क्वेश्चन का आपका क्या कहना है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि शून्यक जो निकालना है, साथ ही साथ शून्यक के गुणांकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। जांच करके दिखाना है कि आप सही बना रहे हैं अथवा गलत। तो जितना हम क्वेश्चन पर आपके स्क्रीन पर रहेगा, तो अब बनाते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 1 क्या है, 51 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको एक ही चीज याद रखना है कि शुरू में जो रहे और लास्ट में जो रहे उसको क्या करना है, गुना। शुरू में जो रहे लास्ट में जो रहे उसको क्या करना है, गुना। सिर्फ क्या, अचल पद, क्या करना है, अचल पद। तो आप देखिए, आप बोलिएगा कभी, आप बोले शुरू में जो रहेगा, तो शुरू में तो एक्स स्क्वायर, तो उसी से गुना करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए हर चीज के आगे क्या छुपा हुआ रहता है, एक। क्या रहता है छुपा हुआ, एक। तो एक और लास्ट में क्या है, 8। तो देखिए 1 और 8 गुना करते हैं, क्या आता है, 8। अब 8 को इस प्रकार से तोड़ भंग कीजिए कि आपका पूर्णा चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे, तो शॉर्टकट इसका कीजिए यही कि 8 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 3 को 2 आ गया। तो अब हम देखते क्या है यहाँ पर कि 2 दूनी क्या हुआ, 4, और बचा क्या, 2। अगर हम 4 में 2 घटाते हैं तो मेरा 2 तो मिल गया, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। बीच में क्या है, माइनस है। तो माइनस पुराने के लिए आप ट्रिक याद रखिए कि अगर बड़े में माइनस और छोटे में प्लस, बड़े में माइनस और छोटे में प्लस, तो इसका आंसर जो आता है माइनस में। आप याद रखिए कि बड़े भाई जब जो भी होते हैं, तो बड़े भाई के पास छोटे भाई घटा लगाने के लिए जाते हैं, यानी मांगने के लिए, माइनस करने। तो ठीक उसी प्रकार से बड़े भैया के पास माइनस है तो क्या है, माइनस हो गए। यानी बड़े भाई गरीब तो हमू गरीब, बड़े भाई अमीर तो हमहू अमीर। यानी आप ट्रिक याद रखिए, ये सब होता नहीं है, हम ट्रिक बताए आपको। तो देखिए बड़ा है दोनों में 4 की 2, तो 4 बड़ा है, तो बड़ा में माइनस तो क्या लग गया, माइनस। तो यही चीज आप आराम से लिख सकते हैं इस 2 के बदले। तो देखिए हम क्या करेंगे, शुरू वाले को छाप दीजिए, 1x स्क्वायर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पर जो है सेम टू सेम छाप दीजिए। तो माइनस पहले से आ गया, 4 प्लस 2, अब माइनस लास्ट में क्या है, 8। अब जब ऐसा हो गया, ऐसा तो लिख दिया, हम इसको छाप दिए। अब 4 में 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, बड़ा में माइनस तो माइनस। अब यहाँ पर शर्त रहा कि यहाँ पर देखिए एक्स है, क्या है, एक्स है। तो एक्स का मतलब कि यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यानी 4 गो एक्स में 2 गो एक्स जाएगा तो 2 गो एक्स बचेगा, और बड़ा में माइनस तो माइनस, कोई दिक्कत। अब इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। अब बात भाई क्या रहा कि कॉमन क्या होता है। अब कॉमन देखिए कोई घबराने की बात नहीं है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों व्यक्ति में विशेष मतलब लक्षण दोनों में क्या मिल रहा है। तो क्या मिलता है, तो देखिए, तो यहाँ पर आप क्या देखिए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ 2 गो, जबकि यहाँ एक्स क्या गो है, 1 गो है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ एक्स जब मिला तो एक्स को निकाल दिए। जब हम एक्स को निकाले तो यहाँ एक्स 2 गो था, 2 गो में 1 गो निकल गया, तो 1 ठो एक्स अभी भी बचा है। ठीक, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। अब यहाँ से एक्स निकल चुका है, तो जब एक्स निकल गया तो क्या बचा है, 4 बचा है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह पहले दे दीजिए। दोनों में 2 1 2, इसको 2 चौके 8 लिख सकते हैं, 2 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4। तो दोनों में क्या मिला, 2। तो क्या कॉमन लेंगे हम, 2।
अब जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2 निकल गया, क्या बचा, x बचा। यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। अब यहाँ से देखिए कि इसके बदले लिखे थे 8 के बदले 2 चौके 8, तो यहाँ से जब 2 निकल गया क्या बचा है, 4। अब देखिए अगर ये और ये दोनों अगर सेम सेम मिल जाए तो आप क्या समझिए कि हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो दोनों में मिला उसको हम बाहर कर देते हैं, x माइनस 4, ये दोनों के बदले एगो लिख दिए। अब बाकी जो बाहर था वो रो रहा था, ठंड लग रहा था उसे, तो अंदर कर देते हैं। तो x, अब बाहर में जो था यहाँ भी था, +2, यानी कहने का मतलब कि आपका गुणनखंड बनके तैयार। यहाँ तक आप बनाइएगा तो ये बचपन का नियम हुआ। अब हम लोग आगे जो चलेंगे, अब चलेंगे बूढ़े के रूप में। तो देखिए आप लिखेंगे या तो या, इंग्लिश में आप लोग अगर लिखिएगा तो आइदर लिख सकते हैं, या तो या। अब देखिए क्या करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर इसलिए x बराबर 4 जो है माइनस में है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस में। जबकि इधर देखिए, इसलिए x बराबर 2 प्लस में, इधर आएगा क्या होगा, माइनस में। और क्वेश्चन में बोला है शून्यक निकाले, तो शून्यक क्या होता है, तो एक साइड जो हो गया ये अल्फा का मान, और दूसरे साइड जो निकला ये बीटा का मान, यानी बेटा का मान। ऐसे हम लोग ट्रिक याद रखते हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है, बीटा। अल्फा का मान हो गया 4, जबकि बीटा का मान हो गया 5। अब हम इधर आपको जांच करने बताते हैं। तो जांच देखिए कितना आसान तरीके से करके आपको दिखाएंगे, जो कि आपको हम सूत्र में बेसिक में हल्का फुल्का समझा दिए। तो जांच करते हैं शून्यकों का योगफल। पहले क्या जांच करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान है 4, अल्फा का मान क्या है 4, प्लस बीटा का मान कितना है -2, बराबर माइनस सूत्र में है, और बी का मान यहाँ से आप निकालिए ABC। तो ऐसे हम बताते व्यापक रूप पे ax² प्लस bx प्लस c, इस पर बैठा दीजिए 1x² प्लस नहीं सॉरी -2x -8, ऐसा आ गया। तो देखिए x² कट गया तो a के सामने 1, x कट गया तो b के सामने -2 और c के सामने -8। तो क्या खोज रहा है, माइनस सूत्र का है, और b का मान क्या है -2, अब बटे a का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। अब ध्यान दीजिएगा कि 4 रहने दिए, प्लस माइनस माइनस और 2 बराबर माइनस माइनस क्या होता है +2। अब देखिए जब 4 में 2 जाएगा तो 2 बराबर 2, यानी कहने का मतलब कि हमारा योगफल जो है प्रूव्ड हो गया, यानी संबंध पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं गुणनफल की ओर। तो गुणनफल क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है 4 गुना बीटा का मान कितना है -2। अब c का मान देखिए अंतिम वाला होता है -8, और a का मान कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सामने वाला। अब देखिए 4 दूनी 8, तो कौन 8, -8 बराबर -8, प्रूव्ड हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कि हमें प्रॉब्लम है। तो चलते हम लोग अगले सवाल पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। तो चलते हैं, हम लोग भूल गए गाना। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल नंबर 3 क्या है, 6x² -3 -7x। तो देखिए क्या है कि इसको सबसे पहले आपका उल्टा पुल्टा है, ax² प्लस bx प्लस c उल्टा पुल्टा रूप में है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सही करते हैं। तो 6x² -7x -3। अब इसको हम सही कर लिए तो वही काम कीजिए, छोतिया 18, छोतिया
18, शुरू वाले लास्ट वाला गुना किए, अब कटाइए, 2 9 18, हमको क्या चाहिए 7। तो अब यहीं देखिए आपका मिल गया, 9 में जब 2 घटाते हैं तो क्या आता है हमारा 7, 7 आ गया। तो अब क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर पुराना है माइनस में 7, तो बड़े में माइनस और छोटे में प्लस। तो आपको हम बताए हैं कि बड़े भैया माइनस, तो हम भी क्या हो जाएंगे माइनस। तो वही चीज लिख दीजिए, 6x² माइनस, यही वाला छाप दीजिए, 9 + 2। अब यहाँ पर लगा देना x, यहाँ भी x, और लास्ट वाला जो 3 है उसको छाप दीजिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो दोनों में क्या है 3, तो 3 आप कॉमन ले सकते हैं। उसका दोनों में x x है, तो x को निकाल दिए। तो देखिए 3 दूनी 6 और x 2 को था तो को निकाल दिए, ठीक, माइनस 3 तिया 9। उसके बाद x तो पहले से निकल चुका है। अब आप देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2 है, जबकि यहाँ कुछ नहीं है, 2 नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ x नहीं है। तो जब कुछ नहीं मिले तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। उसके बाद देखिए 2x - 3 छाप दिए। ये और ये जब मिल गया तो हमारा गुणनखंड 100% सही है। तो सही है तो हम क्या करते हैं, जो बाहर है पहले जो मिल गया उसको अंदर कीजिए। तो 2x - 3 और जो बाहर है उसको जो है अंदर कर दीजिए। तो 3x इधर है प्लस 1। अब वही काम या तो या, जो सब में करते आ रहे हैं वही इसमें भी करेंगे। तो या तो या कर दिए, और आगे देखिए या, तो देखते क्या है, 2x - 3 = 0। इधर क्या देखेंगे, 3x + 1 = 0। अब देखिए क्या लिखेंगे, 2x 3 पल माइनस में रहेगा तो होगा प्लस में, इसलिए x = 3 और 2 जो है बीच में क्या छिपा हुआ है गुना, तो 2 इधर कौन सी आ जाएगा भाग में। तो ये आपका आ गया अल्फा का मान। अब इधर देखिए 3x हम लिख देंगे बराबर 1 प्लस में रहेगा तो माइनस में। अब फिर क्या करेंगे, x = -1/3। तो ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। तो अल्फा और बीटा का मान पता चल गया। अब आराम से हम जांच कर सकते हैं। तो जांच में देखें कौन बीमारी आया इसको, तो जांच करते हैं। तो योगफल को सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान यहाँ पर देख रहे हैं 3/2। तो 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है, तो -1/3 हो गया, बराबर माइनस सूत्र में है। और बी का मान क्या देख रहे हैं, माइनस में 7 है, तो लिखेंगे -7 अब बटे ए का मान क्या है, तो 6 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान हम देते हैं क्या, 3/2 प्लस और माइनस क्या होता है, -1/3। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो बचा 7/6। अब ये दोनों का एलसीएम जब लेते हैं 2 और 3 का, तो अलग अलग जब है तो सीधा गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 और उसके बाद 2 से भाग दीजिए 6 में। तो यही दोनों का गुना किए हैं। 2 से अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा 3, तो 3 तिया 9 माइनस, अब जब इसको भाग देंगे तो यही 2 बचेगा, तो 2 एका 2। अगर आप चाहें तो आप ट्रिक देखिए, अगर अलग अलग चीज़ है 2 और 3 तो देखिए क्या करेंगे, 3 तिया 9 माइनस है तो माइनस, 2 एका 2, अब बटे में जो है 3 दूनी 6 बराबर क्या लिखेंगे 7/6। अब क्या कीजिए, आगे आपको करना यही है कि जब आपका 9 में 2 जाता है तो 7 बचता है बटे 6 बराबर 7/6। तो आपका योगफल जो है प्रूफ तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान देख रहे हैं यहाँ पर 3/2 गुना बीटा का मान क्या है -1/3 बराबर, इधर देखिए c का मान क्या है, तो c का मान हो गया -3 बटे a का मान हो गया 6। अब क्या देखिए कि 3 एका 3 और 3 एका 3 कट गया। अब यहाँ कटाइए, 3 एका 3,
3 दूनी 6। तो क्या करते हैं हम लोग, 1 गुना 1, तो 1 हो गया -1/2, -1 क्या हो गया 2, बराबर इसको कटाइए तो -1/2, तो क्या हो गया हमारा गुणनफल भी प्रूव हो गया। तो बताइए आपको समझ में आया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। तो सवाल नंबर 4 आपका क्या है, 4u² प्लस 8u। तो 4u² प्लस 8u में आपको ये तो और आसान सवाल है कि आपको यहीं पर दिखाई दे दिया आंसर। तो आंसर क्या है, इन दोनों में देखिए आपका मिल क्या रहा है। बहुत बच्चा जो है ये सवाल को देखकर घबरा जाते हैं कि सर आप इतना बताएं, ये तो कुछ अलग लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो और इजी है। देखिए ये दोनों में क्या मिला, 4 एका 4 और 4 दूनी 8। तो दोनों में सबसे पहले 4 मिला, u यहाँ 2 गो, u यहाँ 1 गो, तो सबसे पहले u भी निकल गया। तो अब क्या देख रहे हैं, 4 भी निकल गया, u भी निकल गया, तो एक u मेरा मौजूद है। अब प्लस u तो निकल गया, 4 से भाग दीजिए 8 में, 4 दूनी 8 बराबर कुछ नहीं, तो क्या बचा 0। अब यहीं पे आप कर दीजिए या तो आइदर, तो या कर देते हैं। तो या में क्या हुआ कि 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर 0 और 4 गुना में रहेगा तो भाग में। तो इसलिए u का मान क्या निकल रहा है मेरा, 0 से जब 4 में भाग देंगे तो इसका मान 0 होता है। तो अल्फा का मान कितना हो गया 0। ठीक उसी प्रकार से इधर देखिए कि u + 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर 2 प्लस में रहेगा क्या होगा माइनस में। ये जो हमारा हो गया बीटा का मान हो गया। तो अल्फा और बीटा का मान पता चल गया। और जांच वही करते हैं, देखते हैं क्या जांच बीमारी पकड़ाता है। तो योगफल को सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान देखिए कितना है 0 और प्लस बीटा का मान क्या है तो -2। ठीक, उसके बाद आगे क्या देखिए कि माइनस, अब इसमें देखिए b का मान क्या है, तो b का मान क्या है ax² प्लस bx प्लस c। तो b का मान यहाँ पर 8 है, तो लिखेंगे 8/a का मान क्या है तो 4 है। क्लियर हो गया। अब देखिए 0 प्लस -2 बराबर 4 एका 4, 4 दूनी 8, तो क्या बचा -2। 0 में जब 2 जाएगा तो हमारा बचेगा -2 बराबर हो गया -2। तो योगफल हमारा हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं गुणनफल में। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो c/a देखिए क्या होता है, अल्फा का मान आपका है 0 गुना बीटा का मान -2। अब यहाँ पर क्या देखिए कि ax² प्लस bx का रूप तो है, लेकिन c जो है अचल पद नहीं है। जब कुछ नहीं रहे तो इसका मान कितना होता है 0 अब बटे। अब आप कहिएगा कि आप बताए थे जब कुछ नहीं रहे तो एक छुपा हुआ रहता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर अचल पद का ठिकाना ही नहीं है। जब अचल पद का ठिकाना नहीं है तो क्या होगा 0 ना होगा। यानी कहने का मतलब कि हम आपको बोलेंगे हम आपके यहाँ कल आ रहे हैं, हम पहुँचबे ना किए तो आपको क्या फायदा, आप जाएंगे क्या? नहीं, हम पहुँच गए आपके द्वार पे, नहीं पहुँचे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ अचल पद जब नहीं आया है तो इसका मतलब क्या हुआ 0 और बटे a का मान क्या हुआ 4। तो जब 0 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से भाग देने के बाद क्या मिलेगा आपको 0। तो देखिए 0 से गुना करेंगे तो 0 और भाग भी देंगे तो 0। तो आपका क्या हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत? तो आपका योगफल और गुणनफल दोनों प्रूव हो गया। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको बताते हैं। तो देखिए 5 नंबर सवाल में तो और कुछ नहीं जान है, इतना इजी सवाल, बाप रे बाप। देखिए क्या कीजिए आप यहाँ पर क्या देखिए कि नहीं कुछ, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा दीजिए 0। क्या लगा देना है 0।
अब क्या करना है कि टी स्क्वायर को छाप दीजिए बराबर ये 15 जो है माइनस में जो है वो साइड जब भेजेंगे तो ये प्लस में चल जाएगा। तो चल गया। अब प्लस में जाने के बाद अब क्या कीजिए, यहाँ स्क्वायर जो है टी लिख दीजिए, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको पता है कि जब शून्यक जो हम लोग निकालते हैं तो दो होता है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर तो एक ही को हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस और माइनस दर्शा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ कि यदि अल्फा का मान बोलेंगे तो प्लस में √15, और जबकि अगर बीटा का मान कहेंगे तो क्या आ जाएगा √15। तो अल्फा और बीटा का मान पता चल गया। जांच यहीं पर है तो जांच कर देते हैं। तो जांच में पकड़े जाने पर क्या पता चलता है, देखिए योगफल को अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या है तो √15 प्लस में, जबकि बीटा का मान क्या है तो माइनस में √15, तो लिखेंगे -√15। कोई दिक्कत, बराबर माइनस सूत्र का। और बी का मान देखिए, बी का मान यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 0 और बटे ए का मान यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 हो गया। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कट के क्या हो गया 0, और ये दोनों को जब भाग देंगे 0 से तो बराबर क्या होगा 0। तो ये हमारा योगफल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं गुणनफल। तो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान देखिए क्या है, तो अल्फा का मान हो गया √15 गुना, जबकि बीटा का मान है -√15, और बराबर सी का मान यहाँ पर दिया है, सी का मान अचर पद में, तो -15 बटे ए का मान कुछ नहीं तो छुपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है 1 छुपा हुआ है। अब देखिए हम आपको सवाल नंबर जब एक्सरसाइज 1.3 बताए थे तो उसमें आपको बता दिए थे। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो पीछे जितना भी एक्सरसाइज 1.1 1.2 सबका, तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो क्या है √15 और ऐसा है जब दो को एक जैसा रूट में रहता है तो एक रूट छोड़ करके क्या निकलता है बाहर, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या हो गया -15 बराबर, यहाँ एक छुपा हुआ है तो इसका मतलब कुछ नहीं है -15, कारण कि इसके नीचे भी एक छुपा सकते हैं, इसके भी नीचे एक छुपा हुआ है, तो बराबर हो गया। तो लिख देंगे गुणनफल भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 नंबर का अंतिम 6 नंबर सवाल। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। हेलो दोस्तों, चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। तो सवाल नंबर 2 क्या है, एक बार आपको पढ़कर हम सुना देते हैं। तो सवाल नंबर 2 का कहना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो क्रमशः का मतलब सबसे पहले आप लोग समझिए, क्रमशः का मतलब होता है पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। तो पहले लिखा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल मतलब जोड़ और गुणनफल मतलब गुना, क्रमशः। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 1 है, लिख दिए हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और उसके बाद द्विघात बहुपद निकाल देना है। तो सबसे पहले बोला योगफल, तो योगफल पहले 1/4, तो योगफल हो गया 1/4, और गुणनफल क्या दिया है तो -1, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, आप चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं, हम आपको दिखाने के लिए ऊपर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो योगफल हो गया ऊपर पहले वाला और गुणनफल हो गया बाद वाला, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही बोला है योगफल और गुणनफल क्रमशः, तो योगफल पहले गुणनफल बाद में।
तो अब सूत्र पे बैठा दीजिए। तो सूत्र हमारा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मान नहीं दिया है, छाप दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1/4। उसके बाद घेर देंगे इसको। अब बगल में क्या लगा है x, तो x लगा दिए, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स दिया हुआ है, तो 1/4 एक्स प्लस माइनस 1। अब क्या देखिए कि बटे में आपको 4 आ गया। आप यहाँ तक भी बनाइएगा तो आपका आंसर मिल गया, लेकिन पूरा नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो पूरा नंबर लेने के लिए आप देखिए क्या कीजिएगा, एक लाइन और कीजिए। तो नीचे क्या है, 4 है, नीचे आपका बटे में जो आए उसको जो है पूरे समीकरण से गुना कर दीजिए, तब ही ये 4 भागेगा। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, तो 4 से हम गुना करके देखते हैं। तो 4 से गुना करने के बाद हमको मिला है कि 4 गुना एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। अब माइनस, अब यहाँ देखिए 1/4 में जब 4 से गुना करेंगे, 4 4 क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा, 1, क्या बचा 1। उसके बाद एक्स लगा देंगे, माइनस इसको गुना कीजिए 4 से, 4 एका 4, तो निकला क्या, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। यही हमारा आंसर तैयार है। तो आपको कैसा लगा, अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक जल्द से जल्द कीजिए। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 का 2। तो 2 का 2 है √2, उसका √2 लिख दिए। सवाल नंबर 2 का 2 √2 कोमा क्या दिया हुआ है कि 1/3, तो √2 और 1/3 वही काम कीजिए। सबसे पहले योगफल, तो योगफल कितना है √2 और गुणनफल कितना दिया 1/3। इसी पे आराम से बैठा दीजिए, कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं, वही चीज एक्स स्क्वायर। और उसके बाद बाकी यहाँ पर आपका मिट जाएगा, यहाँ पर हम मिटा देते हैं। तो मिटाने के बाद हम यहाँ पर क्या देखें कि एक्स स्क्वायर छाप दिए, माइनस दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, एक्स लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। पूरे समीकरण में अब की बार बटे में क्या है 3, तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से, पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना करके देखिए, तो 3 से जब गुना करते हैं तो आता है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 में जब हम 3 से गुना करते हैं तो 3 3 गया घूमने फिरने, तो क्या बचा हमारा 1। आपका आंसर क्या हो गया, रेडी हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 का 3। तो 2 का 3 क्या है, तो 2 का 3 एक बार हम देख लेते हैं बुक से। तो क्या लिखा है, 0,5, 0,5। पूरा सवाल जो है ना एक ही नियम से है, कोई बदलाव नहीं है। देखिए इसका योगफल का मान 0 और गुणनफल का मान कितना है √5। ये तो और आसान है, तुरंत देखिए एक ही लाइन में बन के रेडी। तो देखिए क्या है रेडी, तो रेडी में आ गया कि एक्स स्क्वायर का मान कुछ नहीं तो छाप देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ नहीं तो 0 और एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। अब क्या देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर लिख दिए, जब 0x रहता है तो 0 गुना x 0 हो जाता है, तो खत्म हो गया, प्लस इधर क्या बचा हमारा √5। ठीक है, जब ऐसा हो गया तो यहाँ हमारा आंसर बन के तैयार। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 का 4। तो 2 का 4 क्या है, एक बार हम बुक का दर्शन करके देखते हैं। तो बुक में हमारा है 4 नंबर में 1,1,
ये तो और आसान है, गर्दा उड़ गया भाई। अरे भाई मारो मुझे मारो। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, वही चीज बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो 1 है। 1 हो गया, यही आपका आंसर रेडी है। एक्स स्क्वायर सीधा करना कर दीजिए, न तो वही है माइनस एक्स प्लस 1, आपका आंसर बन के रेडी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो सवाल नंबर 5 हमारा क्या है, तो सवाल नंबर 5 देख लीजिए एक बार। माइनस 1/4 और 1/4, तो माइनस 1/4 कोमा 1/4, तो एक बार माइनस में 1/4 है, एक बार सीधा 4 है, तो वही चीज कर देते हैं हम लोग जो किए थे भी। तो माइनस 1/4 और यहाँ लिखेंगे 1/4। तो अब क्या करते हैं, वही काम जो कि बचपन से आज तक करते आए हैं। बचपन मतलब ये सवाल जो स्टार्ट किए थे तब से, अब वो नहीं कि जब नाक से नेटा चुराता पैंट पहन के घूमे तो उस समय का नहीं है, क्योंकि उस समय अलग बात है, अभी दूसरा बात है, अभी जो हम लोग बचपन स्टार्ट हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो माइनस 1/4, ठीक है। तो माइनस 1/4 एक्स लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो 1/4। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब की बार क्या देख रहे हैं कि एक नहीं दो, यानी एक के साथ दो फ्री, एक फ्री, यानी कहने का मतलब अपने पत्नी के साथ साली को लेते आए। तो वही 4 के साथ फिर 4 आ गया। तो देखिए डबल खर्चा स्टार्ट। तो पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, तो 4 से गुना करने पर, तो 4 से जब हम लोग गुना करते हैं तो हमारा आता है 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ 4 खत्म तो क्या बचा 1x प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर जो 1/4 था, इसको जब 4 से गुना करेंगे 4 4 कट गया, तो क्या बचा हमारा कि प्लस 1x प्लस फिर जो था 1/4 वो भी खत्म, तो हमारा क्या बचा 1। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया, रेडी हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। तो सवाल नंबर 6 हमारा क्या है 4,1। तो उसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो बैठाइए आप मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर। आपका यहाँ तक में प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होता है। अब आपको प्रश्नावली 2.3 कितना जल्दी चाहिए, आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं, बाय बाय।